गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं आता तब तक जीव ये संसार रूपी अंधकार में भटकता ही रहता है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि संसार भरम मिथ्या उदय हुआ है और परम आपदा का कारण देह अनात्म रूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं और सब आत्म सत्ता करके ही स्थित है, वही पदार्थ वो देखता है। सब चैतन्य सत्ता है। मैं अनंत चिदाकाश रूप हूँ और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूँ और आदि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदिक संयुक्त में नहीं। ऐसे जो देखता है वही पदार्थ देखता है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं राम जी को कि ये जब तक संसार से हमें पूर्ण वैराग्य नहीं आता तब तक हम घूमते रहते हैं, तब तक जन्म भी सच्चा लग रहा है, मरण भी सच्चा लग रहा है। और जब हम ऐसे देखते रहेंगे तब ये सारे पदार्थ, अब पदार्थ क्यों कहा, क्योंकि पदार्थ हमेशा बदलते रहते हैं, एक रस नहीं रहते। 5 तत्व और 3 गुण का ये मिश्रण, ये पदार्थ क्षर है, तत्व है, बदलने वाला है। तब तक वो ऐसे ही देखता रहेगा और कभी भी उसके दुख का, संताप का, शोकों का निवारण नहीं होगा। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए, ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। देखो बाल कितना बारीक है, एक बाल को देखें और कह रही हैं उसके आगे के भाग के और छोटे छोटे सूक्ष्म भाग कर ले। ऐसा वो अपना अंतर्यामी देवता, वो इतना सर्वव्यापक है, लघु से लघु है, व्यापक से व्यापक है। जो ऐसे देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूँ, सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिद अद्वितीय हूँ। ऐसे जो देखता है यही यथार्थ देखना है। अधः ऊर्ध्व मध्य और सब में मैं व्यापा हूँ, मुझ से भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसे जो देखता है यही यथार्थ देखता है। जैसे धागे ने माला के दाने पिरोए जाते हैं, एक धागे के अंदर ही माला के दाने पिरोए जाते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिरोए हुए हैं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। ना मैं हूँ ना यह जगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। सत्य असत्य के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक ही है, वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूँ। मैं हूँ तो ये सारा कुछ है। अगर मैं ही ना हूँ तो मेरे लिए तो ये संसार है ही नहीं। जैसे समुद्र में तरंग फुटते हैं और लीन हो जाते हैं, तैसे ही मेरे में जगत फुटते हैं और लीन होते हैं। अथवा प्रथम अहम है तब दृश्य जगत होता है। प्रथम अहम मतलब पहले मैं हूँ तभी ये दृश्य है। सो ना मैं हूँ ना जगत है, केवल एक आत्म सत्ता है। चाहे विधि पक्ष से लें चाहे निषेध पक्ष से लें, पहुंचेंगे वहीं पर ही। जिनको अपना रास्ता
छोटा करना होता है। देखो ये छोटा भी हम अपने आप नहीं कर सकते। अब जिनकी पिछली कमाई हुई पड़ी होती है वो तो सीधा विधि पक्ष में आ जाते हैं कि बस एक वही है, और जिनके पिछले जन्म की कमाई नहीं है वो निषेध पक्ष से लेकर चलते हैं, नेति नेति करते करते चलते हैं, तो भी पहुंचेंगे वहीं पर ही। दृश्य से रहित मैं चैतन्य रूप भाव अपार हूँ, और मैं ही जगत काल को पूर्ण कर रहा हूँ। जो पुरुष ज्ञानवान है वे सुख दुख और भाव अभाव में चलायमान नहीं होते। वे केवल ब्रह्म रूप में स्थित हैं और जगत के भाव अभाव से रहित अनभाव सन्मात्र रूप है। जो अपने स्वरूप में स्थित है उनमें न भाव है न अभाव है। भाव की अपेक्षा से अभाव कहते हैं और अभाव की अपेक्षा से ही भाव कहते हैं। पर उस साक्षी में, उस स्वरूप में तो कुछ है ही नहीं। जो हेयो उपादेय बुद्धि से रहित आकाशवत सर्व आत्म भाव में स्थित हुआ है, उसको जगत का कोई पदार्थ अपने वश नहीं कर सकता। वह महात्मा पुरुष महेश्वर तम प्रकाश से रहित सब कल्पनाओं से मुक्त सम और स्वच्छ रूप है और उदय अस्थि से रहित समवृक्ष है। अब उसमें ना तो जन्म है ना मरण है। जो ऐसी परम बोध अनंत सत्ता में स्थित है उसको मेरा नमस्कार है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे अनु उत्तम विश्राम वर्णन नाम 22वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की न्याय प्रारब्ध शेष रहा। अब देखो ज्ञान तो हो गया। अब ज्ञान होते ही तो ये क्या शरीर का नाश हो जाएगा। जो हम ये प्रारब्ध रूपी शरीर लेके बैठे हैं वो क्या हमारा उसी काल में खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब तक इस शरीर की प्रारब्ध है, भले ही ज्ञान हो गया पर वो अब तब तक इस शरीर में रहेगा जब तक इसकी प्रारब्ध नहीं खत्म होती। भले ही वो जीते जी जीवन मुक्त हो गया, देह त्याग के बाद वो विदेह मुक्त होगा। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में फिर राज्य करता है। शरीर के रहते हुए भी जीवन मुक्त है। उसको किसी से भी अपेक्षा नहीं रहती और लोपायमान भी वो नहीं होता। अब लोपायमान, अब देखो शरीर है तो इंद्रिया है, इंद्रिया है तो इनके विषय हैं, पर उस जीवन मुक्त महापुरुष को इतनी दृढ़ता हो जाती है कि वो जगह जगह रुकता नहीं है, किसी भी विषय में लिपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। फिर अब उसके हाथ की बात है। अब वो चाहे भोग कर रहा है तो भी उसकी दृढ़ता अपने स्वरूप में है, चाहे योग कर रहा है तो भी उसकी दृढ़ता उसी अपने स्वरूप में है। ये जीवन मुक्त के लक्षण है। गृहस्थ में रहते हुए, सारा व्यवहार करते हुए भी वो जीवन मुक्त है। जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है?
अब वशिष्ठ जी ने कहा ना कि वो अपने शरीर रूपी नगर में सुख से अपने जीवन को वो व्यतीत करता है। इंद्रियों के सुख में वो लय नहीं होता, दुख को वो देखता नहीं है। अगर हम विषयों का भोग करते हैं और देखते नहीं उनको, तब हमें दुख लगता है, शोक लगता है, संताप होता है। अब राम जी ने प्रश्न किया कि ये सुख रूप शरीर जो आप कह रहे हो नगर है, शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है, अब वो कैसा है? शरीर रूपी नगर कैसा है? उसमें रह के योगी राज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है? अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्व गुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत विलास दिखाता है। जैसे सूर्य प्रकाश को उदय करता है, उस शरीर रूपी नगर में गांठें ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंभ है, किवाड़ पट है, रोम वनस्पति है, उदर खाई है, छाती चाक है, नव द्वार है और उनमें नेत्र झरोखे हैं। उन द्वारों से ये त्रिलोकी का प्रकाश होता है। हाथ गली हैं जिनसे लेता देता है, मुख बड़ी कंदरा है, ग्रीवा और शीश बड़े मंदिर हैं और रेखा माला है जो भिन्न भिन्न लगी हुई है, नाड़ी विभाग करने के स्थान है और प्राणवायु आदि से नाड़ी में जीव विचरते हैं। चिंतामणि रूपी आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है, जिसने इंद्रिय रूपी वानर बांध रखे हैं। अब इंद्रियां चंचल हैं। अब जैसे बंदर बैठ नहीं सकता, उछलता रहता है, ऐसे ये इंद्रियों के विषय हमें बैठने नहीं देते। जब शरीर को एकाग्र करके बैठते हैं, मन बुद्धि को एक सींध में रखते हैं, तो देखो इंद्रियों की चंचलता के कारण कभी हमारे पैर हिल रहे होते हैं, तो कभी हमारा हाथ हिल रहा होता है। और जिसके हास्य में महासुंदर फूल है, तो इसको हम फिर ऐसा देखते हैं। देखो इस शरीर का पुर्जा करके रख देते हैं। अब ये कौन पुर्जा करके रखने की समर्थता किस में होती है? जीवन मुक्त महापुरुष में। उसको सारा ये दिखाई दे रहा होता है, हाथ कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं, कान शब्द ले रहे हैं, सभी इंद्रियां देखा जाए धर्मात्मा है, अपने अपने धर्म में ये इंद्रियां रत हैं। और उस साक्षी का प्रकाश इन 9 द्वारों वाले बारियों से बाहर जा रहा है, जैसे मंदिर के अंदर दीपक जल रहा हो और बारियों से उसका प्रकाश बाहर जा रहा हो। उस प्रकाश से हम बाहर की वस्तुओं को देख रहे होते हैं। अब ऐसे इस शरीर के अंदर वो साक्षी का प्रकाश इन 9 द्वारों से बाहर जा रहा है और उसके प्रकाश से हम बाहर के पदार्थों को देख पा रहे हैं। चिंतामणि रूपी आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है, जिसने इंद्रिय रूपी वानर बांध रखे हैं। अब श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है। अब कहने का क्या मतलब है कि जो सजगता रखता है, श्रेष्ठ है ना वो। बुद्धि धी किसको बोलती हैं? बेटी को, स्त्री को। अब वो उसमें श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है। जो श्रेष्ठ होगी वो इंद्रियों में लिपायमान नहीं होगी।
वो इंद्रियों रूपी वानर को देखती रहेगी। और जिसके हास्य में महासुंदर फूल है, ऐसा शरीर रूपी पूर्ण ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। अब सुंदरता क्या है? जिसका मुख सुंदर है वो सुंदर है? नहीं, जिसके कर्म सुंदर हैं, असल में वही सुंदर है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसने शरीर को तो पुर्जा पुर्जा कर दिया। वो शरीर के सुख से सुखी नहीं होता, शरीर के दुख से दुखी नहीं होता, क्योंकि इस शरीर ने तो विकार निकालना ही है। ये तो हम देख रहे हैं, ये विकार निकाले बिना रह नहीं सकता। अगर हम इसको देखने वाले बन जाते हैं तो हमें दिखता है सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, मैं देख रहा हूँ। अगर ऐसी दृढ़ता करते हैं तभी वो हमें दिखना भी शुरू हो जाता है। हे राम जी, जो अज्ञानी है उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि वो बैठे कहाँ हैं? गंदगी पे बैठे हैं। ये शरीर रूपी गंदगी पे बैठे हैं जो अज्ञानी है। अब गंदगी पे बैठेंगे तो मच्छर कीड़े मकोड़े अपने आप आएंगे, मक्खियाँ अपने आप आएंगी। हे राम जी, जो अज्ञानी है उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वह शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं, और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होके भासते हैं। अब देखो, अब ये विषय हैं, ये सारी पांचों इंद्रियों के विषय हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब कह रहे हैं ये ज्ञानवान को इष्ट रूप होके भासते हैं। अब देखो, अगर कान इंद्री शब्द ग्रहण ना करती तो हम अपने गुरुदेव के महावाक्य कैसे लेते? अगर अब ये त्वचा इंद्री स्पर्श ग्रहण ना करती तब हम अपने गुरुदेव के चरणों के स्पर्श का अनुभव कैसे करते? अगर ये नेत्र इंद्री रूप को ग्रहण ना करती तो हम अपने गुरुदेव के सुहाने सोहणे मुखदा आनंद कैसे लेते? अब अगर ये जीवा इंद्री रस को ग्रहण ना करती तो हम वो जो प्रसाद मिलता है उसका अनुभव कैसे करते? ये नाक इंद्री अगर गंध को ग्रहण ना करती तो देखो, ये सारी इंद्रियां अपने अपने कर्म में लगी हुई हैं, धर्मात्मा है। अगर ये हमारे लिए यूजफुल ना होती तो भगवान जी इनको बनाते क्यों? ये बनाई है तो ये माड़े नहीं है। इनका उपभोग करें, पर जब ये इंद्रियां हमें भोगने शुरू कर देती हैं तो हम पता नहीं चलता लय में इन विषयों में बह जाते हैं, तभी हमारा सर्वनाश होता है। नहीं तो ये इंद्रियां इष्ट रूप हैं, जितनी जरूरत है उतना यूज करो। आंखों को जितनी रूप दिखाने की जरूरत है उतना यूज करो, पर हम तो फिर फिल्मों में आंखें फोड़ते हैं, टीवी सीरियलों में अपनी आंखों को फोड़ते हैं। ये बुद्धि से निकल जाता है, अरे वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं, हम अपनी आंखें फोड़ रहे हैं और साथ में उनके संस्कार भी डाल रहे हैं।
अब पहले वाले संस्कार तो निकल नहीं रहे और ऊपर से नए नए संस्कार डाली जा रही हैं। फिर उस सीरियल की चूस कैसे पड़ जाती है। जो जीवन मुक्त हैं उनके लिए इष्ट रूप है, क्योंकि वो इनका उतना यूज करते हैं जितनी उनको चाहिए, और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं, क्योंकि शरीर की पोल तो उन्होंने खोल दी पूरी। ये मेरा है ही नहीं, मेरा बन ही नहीं सकता। हम सबका अनुभव है कि पहले अगर कहीं बाहर जाना रुचता था और एट ए टाइम ही शरीर विकार निकाल देता तो कैसे हमें लगता था। घर के सारे चले गए पिकनिक मनाने के लिए, अकेली मैं घर में रह गई। अब शरीर मेरा अपना है, जिसको मैंने अपना मान रखा था, तो ये उस टाइम विकार ना निकालता, पर ये तो हमारी सुनता ही नहीं है। कोई भी बुढ़ा होना नहीं चाहता, फिर भी स्किन अपने आप छोड़ती जा रही है। तो अगर ये हमारी सुनता तो रुक जाता, फिर हम क्यों इसकी सुन रहे हैं। हमें भी इसकी नहीं माननी चाहिए बात। क्यों सारा दिन मैं चल रहा है। क्योंकि जब तक ये शरीर सच्चा लगता रहेगा, मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे, मरवला। फिर ये शरीर के मरने को अपना मरना समझता है। अब देखो, मरना कोई भी नहीं चाहता। जो शरीर पर बैठा होगा वो नहीं चाहेगा कि मैं मरूं, क्योंकि वो मरना किसको समझ रहा है, अपनी आत्मा को, अपने साक्षी को। वो तो कभी मरता ही नहीं। पर अज्ञानी की बुद्धि शरीर को ही आत्मा मानी बैठी है। अब जिसने इसकी पोल खोल दी, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, इस शरीर का उपयोग करते हैं। देखकर, देखते देखते ही इस शरीर के बादशाह बन जाते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। वे शत्रु काम, क्रोध, मान, मोह आदि अज्ञान रूप हैं। इस शरीर पे बैठेंगे तो शरीर का परिवार क्या है, ये 5 भाई बिन बुलाए आएंगे, क्योंकि शरीर का संबंध इनके साथ ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इनके गुण स्वभाव क्या है, राग, द्वेष, ईर्ष्या करना, वासनाएं, इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती। फिर उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते। कौन? जो जीवन मुक्त हैं, जो बादशाह हैं, जो महापुरुष बादशाह हैं अपने इस शरीर के। अब बादशाह, राजा ही तो ऑर्डर चलाएगा कि इस सेवक को ये काम करना है, इस सेवक को ये काम करना है। सेवक तो ऑर्डर नहीं चला सकते। अब ये मन रूपी सेवक के लेखे क्यों लगे पड़े हैं, मन क्यों नचवा रहा है हमें। कभी हमने ऐसा ध्यान ही नहीं किया, कभी हमने रुक के देखा ही नहीं। वो जीवन मुक्त हमेशा सावधान रहते हैं। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मधुरता और उपेक्षा है। और जीवन मुक्त के क्या लक्षण है, वो कहाँ विचरते हैं, इन्हीं में। उदारता में धैर्य रहता है उनके अंदर, संतोष रहता है, वैराग्य रहता है,
सब में वो उस एक इष्ट के ही तो दर्शन कर रहे होते हैं और सारे उनके मित्र हैं। सभी के साथ उनका प्रेम है और उपेक्षा, किसी से उनको अपेक्षा नहीं होती और किसी से उनको उपेक्षा भी नहीं रहती। उनमें ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता जीवन मुक्त में। और आप ध्यान रूपी नगर में रहते हैं, सजगता के साथ रहते हैं। कभी भी बिल्ली को दूध नहीं पीने देते, डंडा हाथ में रहता है उनके। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखते हैं और उनमें सदा शोभायमान रहते हैं। जैसे चंद्रमा चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान सत्यता और एकता से शोभता है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होके और विचार रूपी लगाम उसके लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाती हैं। अब वो जीवन मुक्त के हाथ में क्या होता है? ये मन रूपी घोड़े की लगाम हमेशा उनके हाथ में रहती है। मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होके और विचार रूपी लगाम हमेशा उनके हाथ में रहती है। अगर विचार रूपी लगाम हाथ में रहेगी तो जीव रूपी ब्रह्म के साथ एकता होती है। फिर उसी ब्रह्म की मस्ती में वो रहते हैं। मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, जिससे सदा आनंदवान रहते हैं। अब उस ब्रह्म का जो स्वरूप होगा उसी में ही तो वो विचरण करेंगे। उसका क्या स्वरूप है? सत्य है, तीनों कालों में रहता है, चित्त है, ज्ञानवान है और आनंद रूप है। देखो, सुख रूप नहीं कहा, आनंद रूप है और भोग और मोक्ष दोनों से संपन्न होता है। उसमें न भोग है न मोक्ष है। जैसे इंद्र अपने पुर में शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान देह में शोभता है। अब ये उसके लिए स्वर्ग की नगरी बन गई, क्योंकि उसने जान लिया कि मन इंद्रियों को मैंने अपने पीछे लगाना है, इनके पीछे मैंने नहीं लगना। जिसने ऐसा जान लिया वो राजा बन के रहता है। भले जहाँ मर्जी रहे, वो राजा ही होगा। और जैसे घट के फूटे से आकाश की कुछ न्यूनता नहीं होती, तैसे ही देह के नाश हुए ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती। वो ज्यों का त्यों ही रहता है। तेज आंधी तूफान आए, अंधेरियां चले, आकाश को कोई फर्क नहीं है। ना चले तो भी कोई फर्क नहीं है। ऐसे ज्ञानवान को चाहे इस शरीर में रहे चाहे शरीर के बाहर रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब वो अपने स्वरूप में आ गया। जब तक वो अपने स्वरूप में नहीं आता तब तक वो भटकता रहता है। अब उसको देह हो चाहे ना हो, ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो सम अवस्था होती है जिसमें ज्ञानी लोग विचरण करते हैं। उससे उनको फिर कोई भी राग द्वेष स्पर्श नहीं कर सकता। ओम ओम।
आज ज्ञानवान के लक्षण बताए हैं कि ज्ञानवान कैसे होता है। जीते जी जीवन मुक्त होता है, पर ये नहीं होता कि ज्ञान होते ही उसका शरीर लय हो जाएगा उसी काल में। नहीं, फिर उस शरीर की नगरी में रहता हुआ वो खुद का बादशाह होता है। ओम।